दोस्तों रीजनिंग में एक चैप्टर आपका है निवेश और निर्गम, इनपुट एंड आउटपुट। इसको हम बैंकिंग के सिलेबस में इनपुट मशीन और आउटपुट मशीन भी कहते हैं। तो इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक बैंक के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, लेकिन अब आने वाले सारे एग्ज़ामों में ये सब पूछे जा रहे हैं। तो इसे आज हमें समझना है। देखिए, एक सवाल हमने लिख रखा है, तो आपके पास इस सवाल में करना क्या होता है, आपको इस तरह से एक डाटा दिया होगा, यानी ये इनपुट है, ये एक इनपुट दिया हुआ है। अब ये इनपुट देख करके इसमें अभी बहुत सारे टाइप बनेंगे, तो आज हमने संख्या पे लिया हुआ है। फिर ये अल्फ़ाबेट पे भी आते हैं और अल्फ़ाबेट और संख्या दोनों मिला करके भी आते हैं। तो अभी आपको हमने सिंपल एक नंबर पे लिया हुआ है, ये इनपुट दिया गया है, फिर इसको किसी तरीके से सॉल्व करके पहला स्टेप लिखा गया, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा और फिर ये चौथा और फाइनल स्टेप है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये हमें फाइनल मिला हुआ है। ये फाइनल स्टेप ये एक रिज़ल्ट है, ये एक परिणाम है किसका, इस इनपुट का। तो इसका जो रिज़ल्ट है, ये इनपुट का जो रिज़ल्ट आया है, वो स्टेप जो फॉलो हो रहे हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है, दाईं से बाईं ओर चेंज हो सकता है, बाईं से दाईं ओर हो सकता है, आरोही क्रम में हो सकता है, अवरोही क्रम में हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों को ये फॉलो कर सकता है। तो जो चेंज है वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं भी दोनों तरफ से फॉलो करते हैं। तो हम देखेंगे पहला स्टेप इसमें क्या किया गया। जो इनपुट था हमारा वो लिखा है 564, 567, 123, 504, 190, 928। तो इन्होंने बताया कि पहले स्टेप में ये जैसा कह रहे हैं वैसा आपको समझना है। इस चीज़ को समझेंगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह का एक इनपुट दे करके आपसे कोई क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछ लेगा इनपुट दे के कि इसका लास्ट चरण कितने में, मतलब ये कि इसमें लास्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए कितने चरणों से गुजरना होगा, है ना। या फिर ये कह दे कि इसका सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या आएगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, या इसका पहला स्टेप क्या होगा, या फिर ये कह सकता है कि इस इनपुट का आउटपुट क्या होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं इस इनपुट का आउटपुट ये है, तो आउटपुट कहेगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो लास्ट स्टेप यानी फाइनल स्टेप की बात कर रहा है। तो इस फाइनल को हम चाहे तो आउटपुट कह लें और चाहे फाइनल स्टेप कह लें, या लास्ट स्टेप जो भी आपका आएगा। अब आप समझे इसको। यहाँ पर जो डाटा दिया गया था इसमें यहाँ पे पहले स्टेप में क्या कर दिया, 928 को पहले ला लिया। तो आप देखें इन सब में हम देख रहे हैं 928 जो संख्या है वो सबसे बड़ी है। 928 दिए गए इनपुट में सबसे बड़ी है, तो इन्होंने इसको सबसे पहले स्टेप में आगे ला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इन सब में से सबसे बड़ी संख्या ला लिए आगे। अगर आपके पास इनपुट यहाँ पे दिया होता तो सेम ऐसे आप भी इसमें से देखते और उस इनपुट में जो सबसे बड़ी संख्या होती उसको आप आगे ला लेते। ध्यान के रखना है, इसमें एक बार में एक चेंज हो रहे हैं। तो देखिए 928 तो यहाँ आ गया, 564 सेम इट इज आपको रख दिया सेम, 567, 123, 504, 190 और 928 आपका पहले आ गया था। ये हो गया कंप्लीट पहला स्टेप, एक चीज को सॉल्व किया। दूसरे स्टेप में देखिए 928 तो आपका आ चुका है, अब ये बड़ी संख्या को ला रहा है। तो बड़ी संख्या आपको देखनी है 564, 67, ये जो आपके सेकेंड स्टेप में है 64, 67, 123, 504, 190। तो इसमें दूसरी बड़ी संख्या जो थी वो 567 थी, 567। तो 567 को दूसरे नंबर पे लाया गया। एक बार में केवल एक चेंज करना है, इसको हम यहाँ ला लिए तो इसकी पोजीशन तो यहाँ आ गई, ये दूसरे नंबर पे आ गया तो ये खिसक जाएगा तीसरे पे, बाकी सब सेम रहेंगे 123, 504, 190। इसी तरह से तीसरे स्टेप में आएंगे तो दो हमारे सेट हो चुके हैं, 928 और 567। हमारे ये दो सीरियल ये क्रम से बन गए हैं। ये किस क्रम में बन रहा है, ये अवरोही क्रम में। तो 928 के बाद 567, फिर 564 अपनी स्थिति में आ चुका था अपने आप। यहाँ पे इसको यहाँ लाने के बाद ही ये अपने आप 67 के बाद 64 आ चुका था। इसको हमने अरेंज नहीं किया, इसलिए ये अरेंजमेंट आपका स्टेप में माना नहीं जाएगा। अब आपको देखना है कि इनमें बचे हुए में सबसे बड़ा कौन है, तो वो 504 था। तो तीसरे स्टेप में 504 को हमने मैनेज कर लिया। अब ये बच गया 123, फिर 190। अब लास्ट में यहाँ पे देखें तो 928, 567,
564 504 तक हम इस स्टेप में सॉल्व कर चुके थे। अब 123 190 में 190 बड़ा है, वो इस स्टेप में आ जाएगा और 123 ऑलरेडी लास्ट में चला जाएगा जो सबसे छोटा है। तो इस तरह से ये जो क्रम बन गया वो आपका कौन सा क्रम बन गया? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, जिसे आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इसको। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। तो ये आपका अवरोही क्रम जो मिल गया है, ये आपका लास्ट फाइनल स्टेप है। ये सवाल जिस तरह से घटते हुए क्रम में लिखा गया, ये बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता था। जो इस प्रकार दिखाया जाएगा, जिस प्रकार दिखाया जाएगा, वही स्टेप फॉलो करके दिए गए सवाल को हमें सॉल्व करना है। अब ये 4 स्टेप में फाइनल हुआ है, ये 4 स्टेप में फाइनल हुआ है। अब हम इस सिद्धांत पे एक सवाल ले रहे हैं। आपके पास पेपर में ये छपा होगा, इसके नीचे सवाल बना होगा। मतलब आपको क्या करना है, इससे इस स्टेप को समझना है। इसका आप निरीक्षण करिए, इसको ऑब्जर्व करिए कि इसमें यहाँ पर इस स्टेप में चेंज क्या हुआ, फिर इसमें क्या चेंज हुआ, किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जिस प्रकार से जिस नियम को फॉलो करके ये चेंजेस होंगे, उसी नियम को फॉलो करके आपको उस सवाल में जो पूछा गया है, उसी नियम को फॉलो करके सवाल के आंसर देने हैं। तो देखें, अब हम इसमें क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसका इसी नियम से सॉल्यूशन करना है। देखिए, आपका जो पैटर्न अभी दिखाया गया उसी पे ये सवाल आपसे पूछा गया है। इनपुट दे रखा है 312, 546, 987, 345, 342, 326 में अंतिम आउटपुट, ये लिखा हुआ है आउटपुट, O/P का मतलब आउटपुट के लिए, अंतिम आउटपुट के लिए कितने चरण आवश्यक होंगे। इसका मतलब टोटल चरणों की संख्या बतानी है कि ये कितने चरण में सॉल्यूशन दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो अब देखें, हमने पहले वहाँ पर जो पहला स्टेप फॉलो किया था, देखा कि सवाल ने हमें वहाँ बताया पहला स्टेप सबसे बड़ी संख्या को पहले लाया गया। तो आप देखेंगे 312 और ये जो लाइन लिखी गई है इनपुट में, सबसे बड़ी संख्या 987 दिख रही है। तो आप पहले स्टेप में 987 को पहले ला लेंगे, फिर जैसा है वैसा लिखेंगे 312, 546 और ये आपका आगे चला गया है 345, 342 और 326। ये हो गया आपका पहला स्टेप, सबसे बड़ी संख्या को ला लिया। और फिर दूसरे स्टेप में आपको देखना है कि इसके बाद जो दूसरी बड़ी संख्या होगी, तो 987 को तो आप अरेंजमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी संख्या आपको 546 दिख रही है, तो ये 546 आपका सेकंड नंबर पे आ गया। फिर ये 312 ऐसे आपका आएगा, 546 यहाँ आ चुका है, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एक बार में एक चेंज 342 और 326। तीसरे स्टेप में दो चीज़ें आपकी दूसरे स्टेप में हो चुकी थी, 987 546। अब देखना है 312, 345, 342, 326 में सबसे बड़ा 345 है, तो ये आएगा तीसरे स्टेप में 345। फिर आपका आएगा 312 और फिर 342 और फिर 326। इस तरह से चौथे स्टेप में अगर आप देखें, चौथे स्टेप में तो ये 87 987 व्यवस्थित हो चुका है, 546 और 345 यहाँ तक तीसरे स्टेप में व्यवस्थित हो चुका था। 312, 342, 326 में सबसे बड़ा कौन सा है? 342। अब आएगा 312 और फिर आएगा 326। तो आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पूरा सीरीज आपका एक किसी क्रम में, निश्चित क्रम में नहीं बना हुआ है। तो ये आएगा 987, ये आएगा आपका 546 और ये 345, 342। अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ तक अरेंज हो चुका था पिछले स्टेप में, इन दोनों में 326 बड़ा है, तो ये लास्ट में चला जाएगा 312। इसके लिए अलग स्टेप नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था क्रम आपकी मिल गई, बन गई। ठीक है, तो ये होगा आपका लास्ट स्टेप या आउटपुट, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल आउटपुट आपका। तो मशीन का जो आउटपुट है वो ये है। आपसे पूछा क्या कि अंतिम चरण के लिए कितने चरण, अंतिम आउटपुट के लिए कितने चरण आवश्यक होंगे? तो 1 2 3 4 5। आपको ये प्रक्रिया करके ये देखना है कि कितने चरण में सॉल्व होंगे, तो आपका आंसर होगा 5 चरणों में सॉल्व होगा। अगर ये कोई डाटा ऐसा दे रखता और पूछता बताइए कि ये स्टेप किन चरणों में मिलेगा, तो आपको इस तरह से करके उसको मैच करना होता। अब ये दिया होता, पूछता किस चरण में मिलेगा, किस स्टेप में मिलेगा, तो वो आंसर होता कि ये 3rd स्टेप में मिलेगा। या ये आपको डाटा दे देता, पूछता किस चरण में मिलेगा, तो वो चरण आपका कौन सा होगा?
पांचवा चरण। कौन सा है? पांचवा चरण। और यहां क्या पूछा गया, कितने चरण होंगे? तो टोटल चरणों की संख्या 1 2 3 4 5। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमने केवल नंबरों पे लिया हुआ है, अगले में यहां शब्द भी आएंगे, इंग्लिश के वर्ड भी आएंगे और फिर ये नंबर भी आएंगे। तो एक एक करके हम 3 बार में आपको लगाएंगे, एक बार संख्या पे, फिर एक बार आपको हम शब्दों को लेकर के अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर लेंगे, उसमें स्वर पे या फिर व्यंजन पे सवाल बनते हैं। उसके बाद फिर वर्डों को और इन संख्याओं को मिला करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 टाइप के सवाल बनेंगे, एक तो संख्या पे, एक शब्दों पे और एक संख्या और शब्द दोनों को मिला करके। ठीक है, अगला वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।